हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूं क्लास 10th चैप्टर सर्कल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीबीएसई ने 2015 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये समय में दिया है इन फिगर पी क्यू इज अ कोड ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ। तो यहाँ पर पी क्यू जो है कोड है सर्कल की जिसका सेंटर ओ है, एंड पी टी इज अ टेंजेंट, और यहाँ पर पी टी जो है वो टेंजेंट है। इफ़ क्यू पी टी इक्वल टू 60 डिग्री, तो यहाँ पर क्यू पी टी मतलब ये वाला जो एंगल है वो पूरा 60 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू। यहाँ देखिए पी आर क्यू, हमें ये वाला एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन शुरू करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है पहले हम वो लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँगा कि मुझे यहाँ मालूम है कि पी क्यू एक कोड है और पी टी एक टेंजेंट है। उसके बाद आपको मालूम है कि अगर कोई भी लाइन सेंटर से टेंजेंट पर पड़ती है तो यहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, और इसका रीज़न होता है द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है पी क्यू इज़ द कोड ऑफ सर्कल एंड पी टी इज़ अ टेंजेंट। उसके बाद हमें ये भी मालूम है कि टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसी के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एंगल ओ पी टी ये जो है वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर एंगल ओ पी टी यहाँ 90 डिग्री के इक्वल है। अब देखिए आगे में क्वेश्चन में ये भी मालूम था कि एंगल क्यू पी टी 60 डिग्री है। तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि यहाँ पर हमें मालूम है एंगल क्यू पी टी ये है 60 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए क्यू पी टी मतलब ये जो है वो 60 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। और हमें ये तो मालूम है कि ओ पी टी पूरा 90 है। तो अगर हम ओ पी टी में से क्यू पी टी घटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एंगल ओ पी क्यू, यानी कि ये वाला एंगल हम ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ओ पी टी में से हम क्यू पी टी को लेस कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसी को कि एंगल ओ पी टी ये दो एंगल को मिलके बन रहा है एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी। अब जैसे कि हमें मालूम है कि ओ पी टी तो 90 है, देखिए यहाँ से, और यहाँ पर ओ पी क्यू ये हमें मालूम ही नहीं है, प्लस और क्यू पी टी यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 60 है। तो इट मीन्स अगर मुझे एंगल ओ पी क्यू निकालना है तो मुझे 90 में से 60 को लेस करना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये आ जाता है 30 डिग्री। आगे देखिए अगर हम कोई भी ट्रायंगल इस तरह से बनाते हैं और वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, सपोज कीजिए ए बी सी, ये ट्रायंगल है जिसमें कि ए बी और ए सी साइड बराबर है, मतलब ये दोनों साइडें बराबर हैं। तो जब ये दो साइडें बराबर हैं तो उसके सामने वाले एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो इसी का यूज़ हम यहाँ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से इसका यूज़ होगा। अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ओ क्यू और ओ पी ये दोनों ही साइड्स जो हैं बराबर रहेंगी, मतलब ये दोनों रेडियाई हैं। अगर देखा जाए तो सर्कल की रेडियाई इक्वल होती है हमेशा। अगर हम ट्रायंगल ओ पी क्यू की बात करें तो इसमें ओ क्यू और ओ पी दोनों ही बराबर होंगे क्योंकि दोनों ही रेडियाई हैं, ठीक है। तो इसलिए इनके सामने वाले एंगल्स यानी कि ओ पी क्यू और ओ क्यू पी ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के बराबर रहेंगे। जब ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर रहेंगे, ठीक है, तो ये 30 निकला तो इट मीन्स ये भी 30 होगा। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम एंगल पी ओ क्यू ये निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम निकालेंगे अब यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, यहाँ पर ओ पी इक्वल है ओ क्यू के क्योंकि ये रेडियाई है। यहाँ पर ओ पी के सामने बन रहा है एंगल ओ क्यू पी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल ओ क्यू पी इक्वल टू, और ओ क्यू के सामने बन रहा है एंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे। हम यहाँ कहेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो देखिए अगर इनमें से ये एंगल अगर 30 है तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि इफ़ एंगल ओ पी क्यू ये 30 डिग्री है तो देयरफॉर एंगल ओ क्यू पी भी यहाँ पर 30 डिग्री होगा। अब देखिए अगर हम आगे यहाँ देखें तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो तीनों एंगल हैं इस ट्रायंगल के ओ पी क्यू ट्रायंगल के जो तीनों एंगल हैं, यानी कि एंगल ओ प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी ये तीनों जो मिलाकर 180 डिग्री होंगे। इसको हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पर हमें एंगल ओ नहीं मालूम है
तो इसको हम एंगल ओ ही लिख लेते हैं। इस एंगल ओ को हम पी ओ क्यू भी लिख सकते हैं, तो मैं पी ओ क्यू लिख लेता हूँ उसको। प्लस अब ये भी 30 है और ये भी 30 है, इक्वल टू 180। तो ये एंगल पी ओ क्यू यहाँ पर हो गया 60, 30 + 30 इक्वल टू 180। अब यहाँ 60 हम लेस कर देंगे उधर ले आके, तो हम लिखेंगे एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री इक्वल टू यहाँ आ जाता है ये 120 डिग्री। इट मीन्स ये एंगल जो है हमारा आ गया है 120 डिग्री। देखिए यहाँ पर पी ओ क्यू ये तो 120 है, और अगर रिफ्लेक्स देखें पी ओ क्यू को तो ये दोनों मिलाकर जो है 360 डिग्री होंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एंगल जो है कंप्लीट बनेगा। तो यहाँ पर हम इसी को लिख लेते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल पी ओ क्यू प्लस रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू ये मिलाकर है 360 डिग्री, ब्रैकेट में कंप्लीट एंगल। अब यहाँ पर पी ओ क्यू अभी भी निकाला है हमने, जो कि है 120, तो यहाँ पर हम 120 लिखेंगे। प्लस ये हमें मालूम नहीं है रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 360। अब यहाँ पर हम रिफ्लेक्स निकाल लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 360 माइनस 120, तो ये हमारे पास यहाँ आ जाता है 240 डिग्री। इट मीन्स अब यहाँ पर ये जो एंगल है ये हमारा निकल गया है 240 डिग्री। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी इसमें, जैसे कि एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है। अब इस पे हमने यहाँ पर इस तरह से बनाया। तो देखिए यहाँ पर जो भी एंगल बनता है, ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पर एंगल एक्स बन रहा है तो ये जो एंगल होगा वो इसका डबल होता है, ठीक है। तो इसका रीज़न होता है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय इट एंड एनी पॉइंट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इसी का यूज़ हम करेंगे इसको आगे सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर हम इसको नाम देते हैं, इसको ओ दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इट मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर एंगल ए ओ बी जो है वो डबल होगा एंगल ए सी बी का। और उसी तरह से अगर मुझे एंगल ए सी बी निकालना हो, ठीक है, तो मैं ए सी बी कैसे निकालूंगा? ए सी बी के लिए मैं हाफ कर दूंगा एंगल ए ओ बी को। फिगर इस तरह से है जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर ये सेंटर है, सेंटर से इस तरह से फिगर बनी हुई है हमारी यहाँ पर, और यहाँ कोड दी हुई है। तो यहाँ पर अगर हमें 240 जो है वो मालूम है, ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया सेंट्रल एंगल हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हम ऊपर वाला निकालते हैं तो क्या करते हैं, जस्ट हाफ कर देते हैं। तो यहाँ पर हम 240 का हाफ करेंगे तब ये एंगल हमें मिलेगा। दरअसल फिगर इसमें इस तरह से नहीं दी हुई है, इसको थोड़ा और यहाँ इस तरह से, ये जो दोनों लाइनें हैं इसको और इस तरह से खोला गया, इस तरह से बना दिया गया इसको, ठीक है। ये ऐसे बन गई है फिगर यहाँ पर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन में, देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू ये क्या होगा, ये डबल होगा एंगल पी आर क्यू का। अब जो रिफ्लेक्स पी ओ क्यू है वो तो हमें मालूम ही है यहाँ पर कि वो कितना है हमारे पास, यहाँ 240 है। देखिए यहाँ आया था हमारे पास, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 240 डिग्री मल्टीप्लाई 2 एंगल पी आर क्यू। तो हम यहाँ 240/2 यहाँ पर आ जाएगा एंगल पी आर क्यू। 240/2 करके यहाँ काट के आ जाता है 120 डिग्री। ये मैं इसका रीज़न लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे रीज़न भी लिख दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।